हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर थे जो लगभग 950 साल जिंदा रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। अगर आप प्रॉफिट सीरीज में रुचि रखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद के लोग बहुत नेक थे। लगभग 1000 साल बाद शैतान ने इंसानों को बहकाया और बुजुर्ग लोगों की याद में बुत मूर्तियां बना लो। लोगों ने बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं होती थी, मगर कुछ नस्लों के बाद धीरे धीरे बुतों की पूजा शुरू हो गई। कुफ्र और शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस समय लोग ज्यादा साल जिंदा रहते थे। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी, उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और कहा कि अपनी कौम को डराओ इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो, मेरी बात मानो, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। नूह अलैहिस्सलाम दावत के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात घरों में जाकर, इज्तिमा में जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। वो अकेले में भी समझाते थे और जनता के सामने भी। 950 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लेकर आओ जिसका तुम वादा करते हो। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई, उन्हें परेशान करती रही। कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, आपकी कौम में जो ईमान ला चुके हैं बस वही लाएंगे, अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ए परवरदिगार, तू इन काफिर इंसानों को जमीन पर जिंदा न छोड़े और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती, जहाज बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, आसपास न पेड़ थे न पानी। उन्होंने पेड़ उगाए, उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार की। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये कैसा पागल है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने 100 साल में ये कश्ती तैयार की। कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज, चौड़ाई 50 गज, एक अंदाजे के मुताबिक 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। ये कश्ती आम कश्ती की तरह ऊपर से खुली नहीं थी, बल्कि नीचे जैसे बनाई गई थी वैसे ही ऊपर से बंद थी, ताकि ऊपर से बारिश आकर नुकसान न पहुंचा सके। इस कश्ती के 3 मंजिल फ्लोर थे और हर मंजिल में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मोमिनों को, अपने घरवालों को और जमीन पर रहने वाले तमाम जानवरों को जोड़े जोड़े कश्ती में सवार कर दो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन से पानी निकाल दिया और भयानक सैलाब आ गया। इस सैलाब ने पूरी दुनिया को डुबो दिया। इंसान, जानवर, परिंदे सभी डूब गए। पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बची। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे जो कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे आ जा, कश्ती पर सवार हो जा, काफिरों के साथ न हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चला जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच पाएगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। उसी वक्त एक लहर आई और उसके बेटे को डुबो दिया।
नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और बोले, ए अल्लाह, तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो चीज मत मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। वो तेरा बेटा नहीं था, वो काफिर था, उसकी नस्ल को खत्म कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम तुरंत तौबा की और कहा, ए मेरे रब, मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ उस बात से जो मुझे मालूम नहीं। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा और रहम नहीं करेगा तो मैं घाटे वालों में हो जाऊंगा। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी और सभी जानवरों की जोड़ियां थीं। 6 महीने तक वे कश्ती में रहे। आखिर में अल्लाह के हुक्म से तूफान थम गया। जमीन को हुक्म हुआ कि पानी पी जाए और जमीन ने सारा पानी पी लिया। कश्ती एक पहाड़ पर आकर ठहर गई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, सलामती के साथ नीचे उतरो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए बरकतें होंगी। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम से ही अगली नस्लों की शुरुआत हुई। उनकी नस्ल के अलावा बाकी सभी इंसान और जानवर खत्म हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। एक साम गेहुना रंग, अरब, सीरिया, फिलिस्तीन, इसराइल। 2 हाम काला रंग, अफ्रीका। 3 याफिस गोरा रंग, यूरोप, चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, सूडान। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा काफिर था। उसका नाम कनान था। उसकी नस्ल नहीं चली। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने नूह को पुकारा और देखा कि हम दुआ कबूल करने वाले कैसे होते हैं। हमने उन्हें और उनके साथियों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उनकी औलाद को बाकी रहने वाली बना दिया। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल और जिंदा रहे, फिर वफात पा गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्च में पता चला कि ये तुर्की में पाई गई है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इसे एक निशानी बनाकर बाकी रखा। क्या कोई नसीहत लेने वाला है? लोग कहानी तो सुनते हैं मगर सबक नहीं लेते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक सबूत है इस पूरे वाक़ये की हकीकत का। आप किस नबी की कहानी अगली बार सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।